दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्।
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। उपस्थित समस्त धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं एवं बहनें तथा फिर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, कोटिशः धन्यवाद आयोजक परिवार को कि काल से ग्रसित जीव के कल्याणार्थ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस, जिनकी कथा के प्राचार में आप सभी ने तन और मन तथा धन न्यौछावर किया है। सादर वंदन मानस पथिक परिवार, जिन्होंने हम जैसे अकिंचन को आपके बीच वक्ता बना करके बिठा दिया है। वैसे तो मुझ में वो पात्रता नहीं कि आपके बीच कुछ कह सकूं, फिर भी यथासंभव पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड, जिनके दोहा क्रमांक 1 को केंद्र में रख करके कुछ बातें निवेदन कर सकूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्दिष्ट प्रसंग पर बड़ी भाव में डूब करके ये बातें लिखी है कि अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छल मूरख अवगुण गे। वैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस, जिनमें समाहित है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 9 व्याकरण, नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायण प्रारंभिक मंगलाचरण में भी लिखे हैं। और हमन जब आरती गाथन न तब हो ये बात ल कहथन कि 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस सार अंश सम्मत सभी की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य ग्रंथ के विषय में मैं एक ही बात कहूं, कोनो सरेखा करते कि रामायण में आखिर का है जी। लाख बूता काम ला छोड़ के गाड़ा टूटा चल देता, पानी बरसहू दिखत कर बाद भी जात हो। वेदव्यास जी महाराज महाभारत के लिए यद्यपि ये बात लिखे हैं यत्र नास्ति कुतो नास्ति। मैं के बात कहना चाहूँ, जो उन बात रामायण में नहीं है ऐसे लगत आप लग, तो वो बात ला आप दुनिया में मत खोजो। जौन बात रामायण में नहीं है दुनिया में नहीं है, और जौन बात है दुनिया में है ये निश्चित मानो कि हमारा अन्वेषण में कमी हो सकत है, लेकिन वो बात रामचरितमानस में निश्चित तौर से है। मैं जौन प्रसंग ला लेकर के आपके बीच चर्चा करत हूं, तो प्रारंभिक बात है अति कृपाल रघुनायक। वैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्रीमद् रामचरितमानस में 2 पात्र के विशेष तौर से चर्चा हो, एक राम है और दूसर रावण।
राम के प्रति हमारा आस्था है, प्रबल आस्था है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के विषय में लिखते हैं कि राम कौन है, तो बोले यन मायावस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्त्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्म। भगवान आदिदेव शिव शंकर से गिरिजा पार्वती पूछते, शंकर जी कथे कि राम कौन है पार्वती जानथस, बिन उपज चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, असब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेदांत के वर्णित ब्रह्म ही निराकार से स्वयं को निराकार रूप में परिवर्तित करके राम के रूप में अवतीर्ण इस धराधाम पर हुए हैं। अच्छा, दूसरा जेकर चर्चा होता है वो रावण लंकाधिपति जिला हमन निशाचर राजमानथन। अच्छा, दोनों के नाम के पहली अक्षर देखो, राम में घला र अक्षर पहली है और रावण में घला र अक्षर पहली है। राम के नाम में 2 अक्षर है, रावण के नाम में 3 अक्षर है। रावण लंका का स्वामित्व करता है और राम अयोध्या का स्वामित्व करता है। यद्यपि त्रैलोक्य का स्वामी है, फिर भी लंका और अयोध्या की तुलना करके देखें तो दोनों की तुलना में कहीं किसी भी तरह से कोई कमी महसूस नहीं होती। जैसे अवधराज सुरराज सिंहाही दशरथ धन सुनी धनद लगाई, अयोध्या का राज देवराज इंद्र भी उस राज्य की प्रशंसा करता था। कुबेर भी जो साम्राज्य के संपत्ति ला देख करके लज्जित होए, अतेक मिल्कियत अतेक प्रॉपर्टी अतेक संपदा अयोध्या में रही से, लेकिन लंका में कम रही इसका। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते, कनक कोट विचित्र मणिके सुंदरा यतना घना चौहट हट सुबट बीती, चार पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर निकर पच्चर रदबर उतन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने, बनबाग उपवन बाटिका सरकूब बापी सोही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या देखी मुनि मन मोही। ये वैभव लंका में भी था। अच्छा, दोनों के पहली अक्षर नाम के रा है, दूसरा दोनों के राशि एक है, दोनों के वैभव समांतर के है, फिर भी अमन एक जन ला ब्रह्म कथन और दूसरा ला राक्षस कथन, इसना काबर नहीं भाई, कथन की नहीं कथन। मैं एक बात बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करो, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जेला मारथे ते करो उद्धार करते। रावण जेकर सपेटा में कोनो पर गए ना तो आत्मघात हो ही और आत्मघात हो ही तो ओकर कल्याण होना रही तेनो भी नष्ट हो। इसलिए जो कल्याण को भी अकल्याण के रूप में परिवर्तित कर दे ऐसा शासक कोई था, वो रावण था। इसलिए उसे हम निशाचर कहते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार में ये बातें थी जो शत्रु का भी कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें हम भगवान कहते हैं। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है जो उन बात लिखे हैं जिनमें हमला आप अपेक्षा करे हो कुछ बोला करके मैं यत्किंचित प्रयास करूं। अति कृपाल रघुनाथ, ये मैं पहली बात लिखे है, भगवान कौन है तो अति कृपा करने वाला है। अच्छा, ये बात ला कब लिखिस, कौन मेरे लिखिस, वो जगह में ले जा करके आप ला जोड़ दो तभी समझू ये कते मेरे के बात ला कहा थे, कौन है कौन लगे है तेल कहा थे। ऐसे तो उपक्रम पर हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट की वनस्थली प्रदेश में हैं, वहीं से भगवान अपन अवतरण काल में 2 पैत जंगल गए, 2 पैत जंगल गए। एक मुनि विश्वामित्र के याचना में असुर समूह सतावत मोही मैं जाचन आयु निपतोई, अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बदमय हो सना था। मुनि विश्वामित्र जी जाकर के राजा दशरथ से प्रार्थनावत निवेदन करते हैं कि महाराज मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है जब तक आप राम और लक्ष्मण को नहीं देंगे। और इनकी याचना पर वैसे तो वशिष्ठ जी के पहले राजा दशरथ इनकार करत रही से कि इस महाराज चौथे पन पायो सुचारी विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। फिर वशिष्ठ महाराज है वो समझाते, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा नृप संदेह नाश कह पावा, आओ तब फिर देथे देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, ते अज्ञान के परित्याग करके राम और लक्ष्मण दे ही दे। ऐसे कि तब देश तो राम और लक्ष्मण यज्ञ संरक्षण की यात्रा करी विश्वामित्र के साथ। सुबाहुला मारिन ताड़काला मारिन
पश्चात मारीच लसौ योजन समुद्र के ओ पार बिना फर के बांध से करिन अहिल्या के उद्धार करिन शंकर जी के कठिन पिनाक धनुष के विखंडन करिन। फलतः शंकर जी के पिनाक धनुष के विखंडन के उपरांत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा शंकर जी के पिनाक धनुष के विखंडन होने के बाद विदेह जा सीता से परिणय करे के उपरांत अयोध्या के पावन धरातल में आकर के ये यात्रा ला भगवान विराम देते। ये भगवान के अल्पकालिक यात्रा, सुदीर्घकालिक यात्रा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ये अंबा कैकेयी के दूठिन धरवट वरदान के कारण होए, जेमा राजा दशरथ ला अंबा कैकेयी के सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरतई टीका दूसर बार मांगो कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वन की कंटका किरण मार्गों के लिए 14 वर्ष के लिए निकल पड़ते हैं। साथ में विदेहजा सीता और अनुज लक्ष्मण भी ये यात्रा में अपन सहभागिता निभाते हैं। वैसे ये यात्रा अयोध्या से लेकर के लंका के रणारंग के मैदान तक के बीच में यात्रा चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश में एक पड़ाव के रूप में रही। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जंगल की, वैसे जंगल में ही मंगल है। आज हम आप कथन जंगल में ही मंगल है, लेकिन जंगल में खतरा घला कम नहीं है। तो यह समय घला और आज भी नहीं सब अनुभव करा तो आप मन तो जंगल के तीर हो नहीं हम दूरिया मन हमारे लिए ज्यादा आप जानता हो। लेकिन एक बात मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक आपके बीच रखूं, विशुद्ध भगवत कृपा जहां झलकते वो स्थान केवल और केवल जंगल हो सकता। ऐसे काबर जब हम बड़े बड़े शहर में जाबो तो व्यक्ति के कर्तृत्व के अहंकार बरबस आकर के हमारे अंतःकरण में बैठते थे। कैसे? जब शहर मन में जाबो ना तो बड़े बड़े मोटर गाड़ी, बड़े बड़े कल कारखाना, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत, और ये मन ला देखबो तो हमला कहीं ना कहीं लगता है कि मनखे के खोपड़ी है यदि चाहे तो दुनिया ला एक सेकंड में का से का नहीं बना सकते, नहीं लगते। लेकिन हम डोंगरी में जाबो जहाँ 300-400 फीट तक के पहाड़ के ऊंची चोटी मन में जल के कोई स्रोत नहीं है। विज्ञान अन्वेषण करके देखते रहे कि 300-400 फीट तक के जल के कोई स्रोत नहीं है। और ऐसना भुइया में, ऐसना वो पहाड़ के चोटी में जब नान्हे पौधा पहाड़ के गोटर्रा और पत्थर्रा भुइया में छोटकुन पौधा हवा के संग हरित आभा लेकर के जब झूलत अपन खुशी के मस्ती के इजहार करते तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी नहीं रुकी और तुरंत लिख पड़ी कि तुलसी बिरवा बाग के जल सींचे कुम्हलाए और रहे भरोसा राम के तो पत्थर में हरियाए। जहाँ पत्थर में भी प्रसिद्ध हरियाली परिलक्षित होती है वो जंगल है, वो वन्य प्रदेश है, वो शहर कतई नहीं हो सकता। आइए भगवान जंगल में है। अब जंगल में है तो भगवान है का दृश्य मेरे करी से ते में अति कृपालु से मैं बता दूं। जयंत के एक ठी आखिल फोड़ दी, जयंत के एक ठी आखिल फोड़ दी। अच्छा कहीं नहीं करत रहती तो बोला ओकर ऊपर कोई कहना चाहिए बदला नहीं लेती। और भगवान ला कृपालु कते, वैसे भगवान ला कृपालु काबर कहे गए तो राम जी के एक ही श्लोक पढ़े जाते, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय भव दारुणम, यह सबो पढ़थन। लेकिन कृपालु भगवान कब है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे स्त्रोत है, ये मां स्पष्ट लिखे हरन भव भय। आपको जन्म जन्मांतर के ये चक्कर से मुक्त करेगा तब नहीं, फिर आपके जीवन में जो भय है उसे निवारण करता है राम जी तब। ये दोनों परिस्थिति में श्री राम जी क्या है? कृपालु है। ये दोनों परिस्थिति में भगवान केवल कृपालु है। अब एक जन के आखिल फोड़ दी अति कृपालु। समझ में आए के लिए बात लगत है, झंझट है कि नहीं भाई? भाई हमारे ऊपर उपकार करत है तत्का में श्री राम जी कृपालु है और ककरो आखिल फोड़ दी अति कृपालु नहीं। भाई जयंत एक समय चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश पर गया। क्यों गया?
एकर से ती गीस की ये हमर देवलोक के प्रजा जौन है, हमर प्रजा जौन है, जाकर के ओकर दर्शन करते, मन में सशंकित हो विचार करिस कि एकर में कहीं न कहीं बात तो होई निश्चित तौर से, तब हमर प्रजा वहां जाकर के दर्शन करते। दोनों में समांतर मिला थे। मैं युवराज हूं तो यू युवराज होने वाला रही से तेन कैंसिल हो गई, नहीं मैं युवराज हूं लेकिन ये युवराज होने वाला रही से तेन ले 14 साल ले डोंगरी निकाला हो, नहीं तो मैं मोर क्लियर है, मैं स्वर्ग लोक के युवराज आऊं, लेकिन वो युवराज हो है ऐसे निश्चित नहीं है। परिकल्पना रही से कि काली राम ही काली देव युवराजू, काली राम जी ले युवराज पद दूं ऐसे दशरथ की, लेकिन महतारी मन इनकार कर दी, कर दाई छे इनकार कर दी छे, नहीं कह के इनकार कर दी तो एकर देश निकाला। तो मोर में और एकर में मिलान करके देखबे तो एकर से ऐसन में श्रेष्ठ में हूं। दूसरा, यदि ये युवराज भी हो जाता तो कहां का होता? अयोध्या का होता। अब मैं युवराज कहां का हूं? स्वर्ग के, नहीं भाई मैं स्वर्ग के युवराज हूं और ये धरती लोक के हो, तो एकर में आखिर वैशिष्ट क्या है? और जाते देखे बरता वो समय भगवान एक परिदृश्य रही, भगवान स्वयं फटिक शिला में सीता जी के सहित हैं और पुष्पों को चुन चुन करके भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। सीता जी का गोस्वामी जी तुरंत लिखते, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और ये दृश्य ला देखे नारद जयंत जी है सोचते के जौने बुता हम स्वर्ग में करत हन, हिज बुतत करत है ना स्वर्ग में, नहीं भाई तो उन्हें बूता यूं करत है, फिर ये करो हमारे में अंतर है का है? तो किस एकर सठ चाहत रघुपति बल देखा, एकर में का क्षमता है, का सामर्थ्य है, ये देखे जाए। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सीता चरण चोचति भागा मूड मंद मति कारण कागा, और भगवान तिनका उठाते और तिनका उठा करके मंत्र के प्रेरणा से बोला ब्रह्मास्त्र बनाते, प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा चला भाजी बायस भय पावा। और फिर ये चारों मुड़ा गिंजर जथे सहयोग बर कोनो नि सहयोग दे सकिन वाला। फिर देवर से नारद जी मिलते, नारद देखा बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता, नारद कथे बीमारी जिहेल उठे है ना इलाज हुई मेरे हो, ते दुनिया दुनिया मत गिंजर बिहनिया के वो तिनका बान है तो पाछू पड़े है और सांझ हुआ थे तोल मारिस का जत का दूरी हम रही आज भी ओत का दूरी हम है, तब बान है तोल मारना नहीं चाहते, ते समझ कुछ बात तोला चेताना चाहते और चेताना चाहते तेल चेत ऐसे की। तो फिर भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं जयंत और एक नयन कर तजा भवानी एक आखिल फोर के वल छोड़ देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अति कृपालु रघुनायक। आओ भगवान के अति कृपालुता के चर्चा करत ये दोहा के औ विश्लेषण करे के यत किंचित प्रयास करो, लेकिन गीत ल संग में लेवत चलबे के है ना, तो संग में गानल गला लेवत चलबो। बोल दे रहे रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का साम्यता का ध्यान करिए। प्रभु की
रामचंद्र की जय। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने कासन आई कीन चल मूर्ख अवगुण गे। आओ पुनः प्रसंग से जुड़ जाए। अति कृपाल रघुनायक। सबसे पहली चित्रकूट के परिदृश्य के चर्चा करें। कुछ कुछ संत मन कथें कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और सीता जी फटिक शिला में रही। सीता जी बैठे हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती सीता के जंघा में शयन करत हैं। कुछ संत मन के मत है जो अध्ययन में आए। भगवान के नेत्र मूंदे हुए हैं। जयंत सीता के चरण में चोंच मारे है। वैसे रामचरितमानस एक मर्यादित ग्रंथ है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सारी बात मर्यादा में लिखे हैं। अन्य ग्रंथ कुछ भी कहें, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी के लिए प्रणाम है। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ शयन किए हुए हैं। सीता जी जो उन्हें फटिक शिला में बैठे हैं, लक्ष्मण जी कांदा कुसा वर गए हैं। ये परिस्थिति में जयंत चोच कहाँ मारते हैं? तो सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता के चरण में चोच मारिच। अच्छा, सीता के चरण में चोच मारिस तेकर बाद सीता के चरण से रक्त बहिस। भगवान कैसे जाने भाई? ये खून है गिरही, लहू गिरही, तेन जमीन डहार गिरही कि या आसमान डहार गिरही, ऊपर डहार गिरही? नहीं भाई, ये तो धरती डहार गिरही। तो कोनो कोनो एक उत्तर थे भगवान इतनी जान ही। अच्छा, भगवान तो फिर रामायण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को यदि अन्वेषण किया जाए तो राम जी की माधुरी लीला है, ऐसा कहना भी पूरी तरह सत्य नहीं। राम जी ईश्वर हैं इतना कहना भी पूरी तरह सत्य नहीं, बल्कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस में राम जी की लीला जो है ऐश्वर्य और माधुर्य से समन्वित लीला है। कहीं कहीं राम जी ईश्वर के रूप में लीला करते हैं, कहीं कहीं मनुष्य के रूप में करते हैं। यहाँ भगवान की माधुर्य लीला हो रही है और मनखे है कैसे जान डरे भाई, आंखें मूंदे है नहीं। कुछ कुछ संत कर समाधान देते हैं कि सीता के चरण में चोंच मारिच राम जी कैसे जानिस। एक समाधान ये है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत लेखनी का वैभव यहां दिखाया है। सीता चरण चोच हति भागा, ये पंक्ति पर आप ध्यान देने लगी। सीता के ऊपर जयंत चरण और चोच ये दोनों मारे। आज भी कौआ ला देखबे बड़ा बारीकी से देखो, उन्होंने चोंच मारना हो ही ना, ओकर ले पहली गोड़ में अपन पंजा में स्क्रैच करते, ऐसे खरोचते। तो चरण पहली मारिए ऐसे रोकड़ते, धरती घला रोकड़ते, ओकर बाद चोच मारते। तो सीता के ऊपर जयंत ने चरण और चोंच दोनों से प्रहार किया है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कोनो कोनो पूछिन महाराज कौन मेरला मारे है? तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देख तो महू नहीं पाए, लेकिन मूर्ख जयंत जो है भगवती सीता के ऊपर चरण का भी प्रहार किया है और चोंच का भी प्रहार किया है। और इसकी सजा क्या हो सकती है? तो भगवान शंकर पार्वती ले कथे कि पार्वती जयंत के सजा का हो सकत है, मैं बताऊं। किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तहिकर बध उचित, प्रभु चाड़े कर छोह को कृपालु रघुवीर सम। यद्यपि तहिकर बध उचित, एकर सजा का हो सकत है? तो बोले एकर सजा केवल और केवल मात्र जयंत के मौत हो सकत है। एकर अतिरिक्त एमा एक पैसा कटौती नहीं हो सके। भगवान शंकर किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तहिकर बध उचित, इनकर वध करना उचित। अब इनकर वध करना उचित का बार है? तो एकर से उचित है कि अतका कन बुतला जयंत जो उन करे है उत्कल रावण करे का। विचार करके देख लो।
रावण और जयंत दोनों को समांतर में ले जाकर के दोनों में समीक्षा करो कि रावण ने क्या किया और जयंत ने क्या किया। रावण साधु का वेश धर के भगवती सीता का अपहरण किया और अपहरण करने के बाद ले जाकर के अशोक वाटिका में उनको रख दिया। उनके ऊपर आघात किया है क्या, उनको चोट पहुंचाया है क्या, उनका नुकसान किया है क्या। लेकिन जयंत ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया है कि सीता के ऊपर चरण से भी प्रहार किया और अपने चोंच से भी प्रहार किया। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने कहा यद्यपि तहिकर वध उचित, इनका वध करना उचित था, फिर भी और बारीकी से टटोले अति कृपाल रघुनाथ। रघुनाथ जी अति कृपालु है, अति कृपालु नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में 3 बार भगवान कृपालु लिखते। सुन कृपालु अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। ये एक नयन कर तजा में गलत कृपालु लिखते भगवान ला भाई, 3 जगह हिच में कृपालु लिखे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में। भगवान की कृपालुता क्या है, वैसे प्रारंभ से ही हम देखें। पहली यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला 2 नारी पात्र में, एक ताड़का और दूसरा अहिल्या। लोग कहते हैं कि ताड़का को मार दिया और अहिल्या का उद्धार किया। दुजन तो नारी है ना, दोनों के प्रति बरोबरी व्यवहार करना चाहिए ना। नहीं भाई, दोनों नारी पात्र है, दोनों के ऊपर बरोबर व्यवहार करना चाहिए। लेकिन भीतर में यदि टटोल करके देखें तो भगवान दोनों के ऊपर बराबर व्यवहार करते हैं। वो प्रसंग लपड़ बालकांड के, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। और दीन जानते ही निज पद दीना। प्राण लत ले ली, लेकिन ओकर बाद ओला का दी निज पद। पहली दिस कौन ला, ताड़का ला और अहिल्या ला, बाद में दिस पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। पद ताड़का ला भी दे है और अहिल्या ला भी दे। तो भगवान की कृपालुता है कि नहीं। दूसरी बार भगवान की कृपालुता के विषय में हम विचार करें तो भगवान अत्यंत कृपालु है, अत्यंत दयालु है नहीं। ये अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। सुग्रीव कथे सुग्रीव के घला स्त्री के अपहरण हो गए, संपत्ति के अपहरण हो गए, राजपाट के अपहरण हो गए, केवल एक जन हनुमान जी महाराज बचे रही से, जेकर अपहरण नहीं करे रही से। अब ओकर बाद सुग्रीव अपन स्थिति बताइस, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपन स्थिति बताइस, तो दोनों के काम बरोबरी चाहे। लेकिन सुग्रीव पहली क्रिया खा गई से कि महाराज सब प्रकार करियों से उकाई और जय विधि मिले ही जानकी आई। ये प्रमाण पत्र दे रही नहीं, जैसन में जानकी मिल जाए, सीता जी मिल जाए ना, वैसना सेवा करहूं बिल्कुल ऐसे किस। और ये कर दुख ला जब सुनित ना, तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर्क उठी दो भुजा विशाला। और फिर प्रतिज्ञा करते भगवान, सुन सुग्रीव मारी हो बाली, ये कहीं बान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न ऊपर ही पान। फिर बाली मार डरी और मारे के बाद राज दीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। सुग्रीव राजा बना दी, अंगद ला युवराज बना दी। और ओकर बाद चेताईस कि अंगद सहित करहु तुम राजू, और संतत हृदय धरहु मम काजू। मोर बुतल ख्याल रखे रे बेमितान। मैं प्रवर्सन गिरी में जंगल में हवा 4 महीना चम्मास के ते राजपाट लभोग रे भैया, लेकिन मोर बुतल ध्यान देरी भी। अच्छा ये बूता भगवान के कि सुग्रीव के नहीं, तोर बूता भगवान कड्डारी तो राज झटकारी से, पाठ झटकारी से, नारी झटकारी से सब संसाधन मन तो झटका गिरी, तेल वापस कर दी तो राजा बना दी। अपन बुतल भगवान कड्डरी नहीं। लेकिन ये बूता जो बाँचे है जल 4 महीना बाद करना है, केवल सूरताज करे रहना है, ऐसे कहते कि राम जी बूता है कि सुग्रीव के बूता है। ये बूता निश्चित तौर से सुग्रीव के नहीं। तो इतना कृपालु भगवान। विभीषण जी महाराज आते हैं, सुग्रीव जी पूछते हैं आवा मिलन दशानन भाई, लंका ले रावण के भाई आए, का करे जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। नहीं तो इस सुग्रीव जी तो स्पष्ट कहते, राखी बांध नीति स्वभावा। अरे सर में युद्ध पड़ा है, अरे अभी लड़ाई होना है और कोनो अपन भाई छोड़ दीजिए। जरूर कहीं न कहीं दाल में काला भाई, भाई यहाँ लड़ाई है, मूड में अथे ककन जिम्मेदारी है, और बाद अपन भाई छोड़ दी, नहीं छोड़ा है। तो कि ये भेद लेन पठवा सठ ते ही
फिर राखी बांध नीति स्वभाव बांध के रखे जाए कि सखा मंत्र तुम कही तुम नीक उपाय ते बने उपाय बता। लेकिन मम प्रण शरणागत हितकारी, मोरो एक दिक्कत है कि मैं अपन शरण में आहे तेल छोड़ो नहीं, मैं बांधू लेकिन अपन हृदय में या अपन भुजा के बल में बांध करके अपन हृदय से लगा करके सुपड़ी उले रखो नहीं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। शरणागत आज विभीषण को, भगवान कहते कि शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं। जो संपदा शिवरावन ही दीन दिए दसमात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण ने लंका का राजा बना दी, तो शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं। कल्पांत नितांत स्वराज करे, गढ़ लंक निसंग प्रदेश बना दूं। कोनो कोनो कहीं महाराज एक बुताऊ है इसका, ये तो रावण लगल नहीं होता देख आगे कौन है, हनुमान जी है। अब विभीषण आ है और लंका का राजा बना दे, और रावण काली तोर गोड़ तरी आग गिर जीता, बोला का कर नहीं झंझट है कि नहीं। अरे देख ले दादा, सोच समझ ले। तो भगवान कहते नहीं, शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं। कल्पांत नितांत स्वराज करे, गढ़ लंक निसंग प्रदेश बना दूं। यदि रावण भी शरणागत हो तो दशकंधर को अवधेश बना दूं। ये अयोध्या का राज्य काली है, जिसे भरत स्वीकार नहीं कर रहा है और मैं स्वीकार कर रहा हूं। यदि रावण शरणागत हो जाता है, उनको अयोध्या का राज दे दूंगा। ये भगवान की तो अति कृपाल, इतनी करुणा भगवान के हृदय में है, तो अतेक करुणा है शरणागत के ऊपर। तो जयंत गलत शरणागत हो इसका जी नहीं निवेदती चौकरा खिलत का होती। मैं कथा भाई, और कृपालु भर नहीं, अति कृपालु कहा थे नहीं। एक बात बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, ये जयंत की उद्दंडता के लिए यह दंडित नहीं किया गया। कतई मत सोचना कि ये जयंत करे है तेकर अपराध के लिए ओकर आंखिल फोड़ेगी नहीं। चूंकि तिनका ला भगवान उठे से ना तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। ये मंत्र के प्रेरणा से भगवान उस तिनके को भी ब्रह्मास्त्र बना दिए। और ब्रह्मास्त्र की एक मर्यादा होती है, कितनी मर्यादा होती है। तो चलो न शोक वाटिका मेघ कर, हनुमान जी गए अवतिल मेघनाथ आते, ये बेंद्र बने पदरोज कर डरी ते कल का करे जाए मोर कर बड़े बम है तेम टिपे जाए नहीं। ब्रह्म अस्त्र तहि सांधा कपि मन कीन विचार, और जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। हनुमान जी कौन है पहली जानन, जेकर ऊपर कोनो भी अस्त्र शस्त्र के प्रभाव नहीं हो सके। आप हनुमान अष्टक में पढ़तो, बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीन लोग भयो, अंधियारो ताई त्रास भयो, जो को यह संकट काहू सुजात नटारो, देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तब सूरज नारायण हम नहीं किधन कि बचपन में ना हनुमान जी महाराज है सूरज नारायण लफर समझ के लिए लड़ी। अच्छा, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। सूरज नारायण ला बचपन में जिन फर समझ के लीला थे अक्ल वाले कहा था कि भोकवा कहा था। बड़ी विचित्र बात है। वैसने कहते तुलसीदास जी महाराज ना वो बरसात में ओकर गोसाइन गेरी से ना तो मुर्दा चढ़ के चल दी। अच्छा, बोल मुर्दा जिंदा पता नहीं वो भोकवा है। एक बार रामचरितमानस लिखे। अरे उसके पीछे जो छुपे हुए रहस्य हैं उन पर हम चिंतन करें, ये चिंतन का विषय है, केवल परिहास का विषय नहीं। डोरी सांप समझ कर, सांप ला डोरी समझ के चढ़ गए किते पटुहा में। भैया विचार कर दादा, नहीं तो ये तो विधर्मियों को केवल विनोद का अवसर मिलेगा। जे गावहि यह चरित संहारे, इसमें सतत चिंतन करने की जरूरत है हमें। एक एक प्रसंग को बिल्कुल जब तक कि उनका समीक्षा या समाधान हम तक जो पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तब तक उस प्रसंग में अरे भाई एक दूसरे ला पूछन और एक से एक दूसरे ला जुड़ना जरूरी है। तो ब्रह्मास्त्र की एक महिमा है, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं पड़ सकता था, वो भी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार, ये ब्रह्मास्त्र के मर्यादा रखे पर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में मूर्छित अवस्था में हो।
तो वैसने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मन में विचार करीस कि जयंत हमारे शरणागत तो हो गया है, तो जयंत को हम माफ तो करेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि तिनके को हमने ब्रह्मास्त्र बना दिया है और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ेगा। और तब ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र को उनका लेकर के फिर जयंत को मुक्त कर देते हैं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अति कृपालु रघुनायक करुणा सिंधु सदा दीन परने। स्नेह किनके ऊपर रहता है भगवान का? दीन के ऊपर। लेकिन भगवान के शरणागति के दरवाजा 24 घंटा खुले हैं जी, आठों पहर 24 घंटा, लेकिन जीव की दुर्बलता है कि भगवान के चरणों से जुड़ नहीं पाता। शरणागति का द्वार भगवान के दरबार में हमेशा खुला है, ये तो जीव की दुर्बलता है। जीव अपने आप को दैन्य बना नहीं सकता। नहीं तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, भगवान दैन्यता के ऊपर कितना स्नेह करते हैं, भगवान की करुणा कितनी है। एक थी और दृश्य में आपके पास रखा, रावण और राम जी की लड़ाई चलत है। और रावण के जीवन की दिक्कत यह है जी कि सब तक है पूरा रामायण ओकर मरे के पहले खोज लो, राम भर नहीं के है। अब शंकर भगवान ला गुरु बनाए रही इसके थे, और शंकर भगवान ला जब गुरु बनाए रही सोई तो शंकर जी वाला का मंत्र दे रही सो, विचार करो। तुम पुनि राम राम दिन रात 24 घंटा रामे राम कहा थे, तेन दूसर मंत्र दी का, और 24 घंटा वो राम कहा थे तो रावण लगला राम मंत्र दे, तो सब बात बोले वो, लेकिन गुरु मंत्र ला छोड़ दे। नहीं देख बाबू, एक कंठी पहना दे मालम ना, एक माला ते रोज कर ले मंत्र कैसे कहते नहीं। दिक्कत यह है कि रावण सब कुछ बोलता था लेकिन राम नहीं बोलता था, और आखिर में गुरु मंत्र उनके कल्याण के बीड़ा उठा लिया। गुरु मंत्र बिल्कुल भीड़ गए, अरे शंकर भगवान मंत्र दे, वो राम मंत्र दे, और रावण के कल्याण नहीं हुए, तेनो दिक्कत है। तो फिर मरते समय गुरु मंत्र रावण के कंठ में आकर के वाणी से प्रस्फुटित हो गया, कहाँ राम रन हतों पचारी नहीं। और फिर तासु तेज समान प्रभु आनंद, भगवान के शरीर में उनका तेज प्रविष्ट हो गया। तो रावण के घला कल्याण कौन करे है? भगवान करे कि नहीं? इतनी कृपालुता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास है, जो रावण के कल्याण के विषय में भी सोच सकता है, दूसरा नहीं सोच सकता। मरण देना हमला का करना, बहुत उपद्रव करे, बहुत पदो है, अब समझ आई ऐसी नहीं भाई। लेकिन जो शत्रु का भी, अरे अंगद जी ला भेजिस, अंगद जी बाली तने बुद्धिबल गुंधामा लंका जाहु तात्मम कामा, अंगद जी कहते वहां का करना है तेलत बता नहीं। तो बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं, काज हमार तासु हित होई, काम हमर बन जाए, ओकर हित हो जाए, ओकर नुकसान मत हो, ऐसे नहीं, ओकर भलाई हो जाए, ते जात में ऐसे होना चाहिए। तो का करो? तो काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करो बत कही सोई, काम ल देख लेवे, गोठे बाद में निपटा ले। आगे हाथापाई की नौबत नहीं आना चाहिए, तब खुद चतुरा जाना था नहीं। काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करहु बत कही सोई। तो अंगद ला समझा बरज के भेज थे कि देख ले भाई, हल्का पुलकम निपटा ले, झंझट मत आवे ऐसे। जौन शत्रु के बारे में भी इतनी हित की सोचता है, वो भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, दीनों के ऊपर जो हमेशा स्नेह करने वाले हैं, जो हमेशा दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, दीनों के ऊपर ममता लुटाने वाले हैं। अरे भाई, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कितनी ममता लुटाते हैं दीनों के ऊपर। सुग्रीव जी दीन रही सोही चाहे मत रही सोही, लेकिन हनुमान जी कथे नाथ शैल पर कपिपत यहीं सो सुग्रीव दास तब अहीं तहिसन नाथ मैत्री कीजे। ओकर बाद का लिखी दीन जान, ते समझ ले ऐसे की वो रहे चाहे मत रहे, जान ऐसे की तब है, ऐसे नहीं कहे गारंटेड नहीं। सुग्रीव में दैन्यता है ऐसा नहीं कहा है वो,
अरे भाई ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन महफिरो बिहाला यहाँ सब बसावत नाही तदप सभी तरह मनवाही इति भागे दसों दिशा में भागे स्वर्ग में भागे पाताल में भागे। भगवान ढार एक आध दिन भागे नहीं भागे तो दिन कैसे। तो हनुमान जी कहते ले ना मान ले दीन जान क्या जान लेन भाई वो दीन है कि नहीं दीन जानते ही अभय करीजिए दीन उसको समझ जाओ और भगवान समझ गए नहीं तो दीन आप समझ जाओ ऐसा कहने पर दीनता को हमारी स्वीकार कर लेते हैं इतनी उदारता। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इनके सम्यक भाव लिखते हैं ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो दवे दीन पर राम सरिस को आही ऐसो को उदार जगमाही। राम के जैसे उदारता या औदार्य अपने दास के ऊपर या दैन्यता के ऊपर कौन कर सकता है। तो अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर ने। लेकिन एक बात पुनः पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तासन आई कीन छल होकर संग आकर के जयंत छल करे ये बात ठीक नहीं। काबर भगवान के तो उद्घोष है निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कबीरदास जी भी बड़ी सुंदर बात इसी से लगा हुआ कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया नहीं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे भाई सबरी ले भगवान ला खोजत गली गली गिंदरे लगी जटायु ले क्योंकि इन दोनों के जीवन में निर्मलता थी नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में नहीं मैं तुम्हारे पास हूं लेकिन एक काम करो मन में निर्मलता होनी चाहिए। और ये जयंत के अंतःकरण में छल नहीं। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि तासन ऐसे करुणा के धाम ऐसे दीनों के ऊपर कृपा करने वाले परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के साथ आकर के कीन छल मूर्ख ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। मूर्खता की पराकाष्ठा क्या है मैं थोड़े से मैं स्पष्ट कर दूं। मूर्खता की पराकाष्ठा अच्छा जयंत काकर ताकत में देखें यात्री से सठ चाहत रघुपति बल देखा तो बड़े होशियार है तो रामे जी नहीं मारती ठोकर नहीं सीता जी कान मारी भाई सठ चाहत रघुपति बल देखा। रघुनाथ जी के बल की परीक्षा लेने के लिए वो गया था लेकिन नुकसान किन का किया तो बोले सीता चरण चोच हति भागा सीता के चरणों में चोच मार दिया। तो मूर्ख है कि नहीं ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। उनका बल देखना है तो उनको नुकसान करो और भगवान ने अपना प्रभाव जयंत को दिखा दिया और साथ ही अपना औदार्य भी दिखा दिया। भगवान का प्रभाव क्या तो तिनको को भी उठा करके वो ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। और भगवान का औदार्य क्या कि शरण में आए तो उन्हें अभयदान दे सकते हैं उनके ऊपर करुणा कर सकते हैं। ये भगवान की करुणा है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्रस्तुत प्रसंग में अति कृपालु रघुनायक जो रघुकुल में श्रेष्ठ हैं जिनकी कृपालुता कही नहीं जा सकती और जयंत की दुर्बलता भी नहीं कही जा सकती उनके ऊपर भी कल्याण किया। ये बातें मैंने निवेदन कर रहा था। मैं एक बात और निवेदन करूं कि रामचरितमानस एक एक पंक्ति सतत रिसर्च की चीज है सतत उन पर अन्वेषण की चीज है और इसके लिए गुरु परंपरा शास्त्र परंपरा इन सारे परंपराओं का परिपालन करके फिर रामचरितमानस का अध्ययन चिंतन और मनन करना चाहिए और फिर लोगों के बीच रखना चाहिए ताकि विधर्मियों द्वारा हमारे सद्ग्रंथों के ऊपर जो उंगलियां उठ रही है उससे हम बच सकें और हमारे समाज को बचा सकें। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। लाल दिहलाली रसे अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन
जय 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 कापिसु हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा उतार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार जपू निरंतर नाम तिहारा जपू निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिलीजे राम भक्त मोहे शरण मिलीजे भव सागर से तार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।